एनल फिशर की इकसाम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बवासीर के बारे में तो तकरीबन हमारी कह सकते हैं कि 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बवासीर के बारे में जानती है, लेकिन एनल फिशर के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है। तो अक्सर वो पूछते हैं कि ये कितनी इकसाम का होता है एनल फिशर, और ये क्यों होता है, फलां काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि एनल फिशर की इकसाम कितनी होती हैं। तो जो देखने में आया है, एनल फिशर की 2 इकसाम होती हैं। नंबर 1 एक्यूट एनल फिशर्स, नंबर 2 क्रॉनिक एनल फिशर्स। तो एक्यूट जो एनल फिशर्स हैं वो उनको हम टाइम वाइज देखते हैं कि अगर पेशेंट का फिशर का मसला 6 हफ्ते पुराना है, यानी कि अभी फिशर को 6 वीक्स हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्यूट एनल फिशर है या एक्यूट एनल फिशर का मामला है। अगर 6 हफ्ते से वो मर्ज़ एक्सीड कर चुका है तो ऐसे फिशर्स को हम क्रॉनिक एनल फिशर कहेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो जाती है बात कि अगर फिशर का मामला 6 हफ्ते पुराना हो, 6 वीक्स पुराना हो, तो उसको हम एक्यूट एनल फिशर कहेंगे। और अगर फिशर का मामला 6 वीक्स से बढ़ चुका है, 6 हफ्तों से एक्सीड कर चुका है, तो ऐसे फिशर को हम क्रॉनिक एनल फिशर कहेंगे।